भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य। वाल्मीकि जी ने कहा चलो तमसा नदी के तट पर स्नान करने चलते। जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। तमसा नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय घाट की सुंदर शोभा देखकर, नदी का मनोरम तट देखकर महर्षि वाल्मीकि टहलने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा थोड़ा प्रकृति के वातावरण का आनंद लेते हैं, टहल रहे थे। उसी समय कोई शिकारी, बहेलिया, निषाद जो पक्षियों का शिकार करता था वो आया और तमसा नदी के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था। उस जोड़े में जो नर पक्षी था उसको उस बहेलिये ने मार दिया। छिप करके कहीं वो बैठा था बहेलिया, उसने बाण चलाया, क्रौंच पक्षी को लगा, वो तड़प करके वो पक्षी वहीं मर गया। क्रौंची उसकी मादा उस पक्षी की मृत्यु को देखकर रोने लगी, चीत्कार करने लगी, कभी इधर भागती कभी उधर भागती। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि गई, तब तक वो निषाद मुस्कुराता हुआ सामने आ गया। उसे तो लगा कि मुझे सफलता मिल गई, मैंने अपना शिकार प्राप्त कर लिया। वो तो प्रसन्न हो रहा था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आ गया। पहले तो करुणा आई, इस निरीह प्राणी को इसने मार दिया। किसी भी प्राणी को मारने का अधिकार किसी को नहीं। जब तुम किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तो तुम मारने के अधिकारी कैसे हो सकते? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपनी क्षुधा के लिए, अपने स्वाद के लिए व्यक्ति निरीह जीवों को मार करके खा जाता। और तो और महाराज, आज तो यह स्थिति है पूरे विश्व में कि कुछ भी व्यक्ति खाने को तैयार है, कोई जीव नहीं बच सकते महाराज। ऐसे ऐसे राक्षस इस धरती पर, सांप, बिच्छू, बंदर, भालू जो पावे सब खा जाए, मनुष्य को भी खा जाए, ऐसे मनुष्य इस धरती पर, ऐसे क्रूर प्राणी। उस निषाद के क्रूरता को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में पहले तो दया आई और फिर क्रोध आया। करुणा क्रोध में बदल गई और महर्षि वाल्मीकि ने उसको शाप दे दिया, हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तुमने इस क्रौंच को मारा है। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगमस्सास्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। काम मोहित होकर तुमने इस पक्षी का वध किया है, तुम्हें कभी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शाप दे दिया। यह साप जो निकला महर्षि वाल्मीकि के मुख से, यह श्लोकबद्ध निकला। शोकः श्लोकत्वमागतः। महर्षि वाल्मीकि का शोक ही श्लोक बन करके निकल आया। उत्तरवर्ती आचार्यों ने, कवियों ने, काव्य प्रकाशकार, ध्वन्यालोककार, इन बड़े बड़े विद्वानों ने अपने ग्रंथ में इस पंक्ति को उद्धृत किया कि शोकः श्लोकत्वमागतः। वाल्मीकि के हृदय में जो शोक था उस पक्षी की मृत्यु को देख करके, वह शोक, वह करुणा ही श्लोक बन करके मुख से बाहर निकल आई शब्दों के माध्यम से। शोकः श्लोकत्वमागतः, शाप दे दिया। फिर स्नान किया, मध्याह्न संध्या वंदन किया और अपनी कुटिया के लिए चल पड़े। भरद्वाज जी पीछे पीछे कलश लेकर के, कलश में जल लेकर के साथ में आ रहे थे।
महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो शाप निकला वो पंक्तिबद्ध श्लोक था। भरद्वाज जी ने उसे स्मरण कर लिया और बार बार उस श्लोक का उच्चारण करते हुए दोहराते हुए आ रहे थे और सोच रहे थे आज गुरुदेव के मुख से ये क्या निकला। जब कुटिया में पहुंचे, महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर बैठे, तब तक ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। आज अगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आ गए। ब्रह्मा जी का सम्मान पूजन किया। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, नारद जी, अब ब्रह्मा जी आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत किया, पूजन किया। पितामह हैं, लोककर्ता हैं, भगवान की विभूति हैं, भगवद अंश हैं। इन सब दृष्टियों से ब्रह्मा जी का साथ सम्मान किया और महर्षि वाल्मीकि ने चरणों में वंदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं एक प्रयोजन से आया हूं। तुम्हारे मुख से ये जो शाप प्रकट हुआ इस श्लोक में, ये सरस्वती प्रकट हुई, ये कविता प्रकट हुई, ये भगवान की कृपा से तुम्हारे मुख से ये कविता प्रकट हुई। मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। ये सरस्वती जो तुम्हारे मुख से प्रवृत्त हुई, ये मच्छंदादेव, मच्छंदात, ब्रह्मा जी कहते हैं ये मेरे संकल्प से। लेकिन हमारे आचार्य चरण कहते थे कि ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कह सकते। ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदः मन नियामकः, मेरा भी नियमन करने वाले जो परमात्मा हैं, जिन परमात्मा के नियम में रह करके मैं कार्य करता हूं, मच्छंदादेव, मेरे भी नियामक जो प्रभु हैं राम, उनके संकल्प से ये कविता, ये सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रकट हुई। मच्छंदादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती, रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वं ऋषि सत्तम। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप रामचरित्र की रचना करो। आपके द्वारा रामचरित्र की रचना होने वाली है। रामस्य चरितम कृष्णम कुरु त्वं ऋषि सत्तम।